हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको यूपीपीएससी के एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग नॉलेज दिया था और मैंने आपको उस वीडियो में कहा था कि आप लोगों को हो सकेगा तो एक साइट टूर पे ले चलूंगा, कैसे कहाँ कहाँ पे अपने को क्लिक करना है और कैसे फॉर्म को फिलअप करना है उसके प्रोसेस के में। तो वही बतलाने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूँ और मैं कुछ डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा। सबसे ज़्यादा सवाल लोगों के हैं कि हम यूपी के नहीं हैं तो क्या हम वहां का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। ये सबसे बड़ा लोगों के मन में डाउट है और बहुत से लोगों ने उसके अपने अपने तरीके के आंसर्स दिए हुए हैं और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको जेन्युइन आंसर्स दे पाऊं जो आपके लिए डिसीजन लेने में हेल्पफुल हो सकें। तो चलिए पहले सीधे हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और मैं धीरे धीरे आपको कुछ कुछ चीज़ें बतलाता रहूंगा। तो ये एक साइट है यूपीपीएससी थी ना। चलिए यूपीपीएससी मैंने क्लिक कर दिया। आप देखते हैं सबसे ऊपर में आया upsc.up.nic.in। इसी पे हमको क्लिक करना है। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज उत्तर प्रदेश। और इधर पे आप देखेंगे नोटिफिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट। इसी में ऑल नोटिफिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट वाला जो कॉलम है उसको हमें क्लिक करना है। तो इसको हम क्लिक कर लेते हैं। इसको क्लिक करने पर अभी दो एडवर्टाइजमेंट हमको दिख रहा है। एक में सीधी भर्ती लिखी हुई है 4/2020-21 के डेट में निकला हुआ है 23/11, यही वाला हमारा है ना। और उसके नीचे एक तथ्य संसाधन अनुविभाग, उसको छोड़ दीजिए, वो हमारे काम का नहीं है। 3 ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे अलग अलग कलर में। यूजर इंस्ट्रक्शंस, व्यू एडवर्टाइजमेंट, अप्लाई। तो हम पहले व्यू एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करके देख लेते हैं एक बार क्या है। तो जो एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको दिखलाया था वही एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे हमको दिखेगा पूरा। या तो आप इसको क्लिक हियर फॉर इंग्लिश पीडीएफ, अगर इंग्लिश में देखना है तो ये मैं आपको दिखलाई देता हूँ। ये आ गई है ना। तो यही वो नोटिफिकेशन है जो मैंने आपको दिखलाई थी। तो इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। ऐसे ही सेम इसके नीचे जो लिखा हुआ है 2 नंबर पे क्लिक हियर फॉर हिंदी पीडीएफ फाइल, और अगर उसी का डॉक फाइल हमको लेना है तो वो हम देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसको कट। वापस हम चलते हैं यूजर इंस्ट्रक्शंस और फिर लिखा है एक अप्लाई बटन। तो पहले थोड़ा सा यूजर इंस्ट्रक्शंस भी देख लेते हैं कैसे क्या है। फिर अप्लाई तो क्लियर ही अप्लाई करना है। तो यूजर इंस्ट्रक्शंस पे अपन क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने पर अपने को मिलेगा हिंदी में निर्देश, इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश। जिसमें अपने को देखना है उसमें अपन देख सकते हैं प्रोसेस फ्लो ऑफ फिलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसको कैसे फिल करना है उसके बारे में देखना है तो हम यहाँ से देख सकते हैं। ऐसा इसने लिखा हुआ है प्रोसेस फ्लो ऑफ फिलिंग डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब पहले रजिस्ट्रेशन हमें करना है, फिर उसके बाद अपना फॉर्म को फिलअप करना है और पूरा कंप्लीट प्रोसेस को देखना है, वो भी अपन देख सकते हैं। तो एक मतलब सैंपल है। तो मैं आपके लिए व्यू ही दिखला देता हूँ। सैंपल में रजिस्ट्रेशन वाले में व्यू कर लेते हैं अपन। असल में इसकी क्वालिटी इन्होंने अच्छी नहीं डाली है। देखिए आपको स्क्रीन में क्लियरली कुछ विजिबल नहीं हो पा रहा होगा। फिर मैं आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। आप मेरे कर्सर पे देखते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर ठीक है, थोड़ा सा ब्लर्ड है इमेज। तो यहाँ पे हमें ये नोटिफिकेशन वाला एरिया था, इसको हमें क्लिक करना है यहाँ पे। ये जब हम क्लिक करते हैं तो नीचे का पेज खुलेगा। कौन सा? ये वाला। ये पेज खुल जाएगा। इस पेज में देखिए सीधी भर्ती लिखी हुई है, फिर वही येलो कलर टाइप में एक लिखा है इंस्ट्रक्शन, फिर एडवर्टाइजमेंट, फिर अप्लाई। तो हमें क्या करना है अभी? अप्लाई वाले कॉलम में हमें क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम उस अप्लाई वाले कॉलम में क्लिक करेंगे तो ये पूरा ऐसे एक रोस्टर खुल जाएगा, कौन कौन से पोस्ट्स आए हुए हैं उसके रिगार्डिंग। तो ऐसा हमारे में भी मैं आपको लाइव ओपन करके दिखला दूंगा वहां पे कैसा दिखेगा। तो इसमें से जो भी कर देंगे रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे जो रेड कलर की जो बटन दी हुई है इसको अपन क्लिक कर देंगे उसके सामने वाले फॉर्म में, तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमारा प्रोसेस चालू हो जाएगा। फिर उसके बाद ये देखिए पहले लिखा हुआ है यहाँ पे कि क्या आपने पूर्व में कभी भी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किसी पद हेतु ऑनलाइन पद्धति से आवेदन किया है, हाँ या नहीं। इधर ब्लू वाले कॉलम में यस और नो को हमको मार्क करना है। लोक सेवा आयोग मतलब कि उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग। और अगर मान लीजिए आपने कोई फॉर्म फिलअप किया होगा तो वहां से ये ऑटोमेटिक आपका पूरा बायोडाटा ले लेगा, इस वजह से पूछ रहा है। तो या तो यस करना है या तो नो करना है। अगर हम नो कर देंगे तो नया रजिस्ट्रेशन हमको करना पड़ेगा, इतनी बस है। तो ये है वो फॉर्म, ये यहाँ पे ऐसा दिखा हुआ मिलेगा। चलिए ये फॉर्म तो वहां पे मैं इसको वहीं से दिखला देता हूँ आपको। चलिए तो बैक अपन आ जाते हैं, इसको भी थोड़ा सा बैक कर लेते हैं।
अच्छा, ये बैक नहीं होगा यहाँ, ये एक प्रॉब्लमेटिक मुझे लगा। जैसे ही बैक करता हूँ बार बार ये यहाँ पे वापस मुझे भेज देगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गो टू होम कर लेते हैं अपन एक बार, वापस से नोटिफिकेशन में जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, सीधी भर्ती वाला कॉलम हमारा है। यहाँ पे यूजर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, व्यू एडवर्टाइजमेंट लिखा है, अप्लाई लिखा हुआ है। हम थोड़ा सा इसके नीचे देखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है परीक्षा का नाम सीधी भर्ती, विज्ञापन संख्या 4/2021-2022, विज्ञापन प्रारंभ तिथि 23 नवंबर 2021। नोट में लिखा है, अगर आप पूर्व में आवेदित किसी भी आवेदन पत्र की सूचना प्रस्तुत करते हैं तो आपकी समस्त सूचना इस नए आवेदन के लिए स्वतः संपादन करने योग्य प्रारूप में प्रदर्शित हो जाएंगी। वही है कि अगर हमने पहले से कभी पीएससी का फॉर्म फिलअप किया होगा तो ऑटोमेटिक हमारा बायोडाटा ले लेगा। और नीचे लिखा होगा कि आयु गणना की निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2021 के डेट में हमको अपना एज कैलकुलेट करना है। अब नीचे क्या क्या पोस्ट निकले हुए ये अपन देख लेते हैं। तो ये देखिए आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश आयुष विभाग, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य, आयुर्वेद एवं यूनानी, स्थायी राजपत्रित, पे स्केल 15,600 से 39,100, लोअर एज 21, अपर एज 40, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 962 962 पोस्ट हैं। इनको हमें देखना है तो हम क्लिक कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन ये लिखा है ना, क्वालिफिकेशन वाले कॉलम में क्या रिक्वायरमेंट है, और फिर ऑप्ट करना है, फिर हमको रजिस्ट्रेशन करना है तो फिर उस पर रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं। पहले मैं आपको क्वालिफिकेशन वाला व्यू दिखला देता हूँ, यहाँ से कई डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पे लिखा होगा इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल और फिर प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल, ऐसा करके लिखा हुआ है। इसेंशियल में 3 पॉइंट्स लिखे हैं, देख रहे होंगे आप। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से, मतलब पूरे इंडिया में कहीं से भी आपने यूजी की जो पढ़ाई की होगी वो, उसके सामने लिखा है अनिवार्य, ये इसेंशियल है, ये होना ही चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट में लिखा है भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी के बोर्ड में रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, ये भी अनिवार्य, मतलब ये भी कंपलसरी है, ये भी होना चाहिए। थर्ड पॉइंट में लिखा है किसी राज्य की आयुर्वेदिक, यूनानी या एलोपैथिक चिकित्सालय या औषधालय का कम से कम 6 माह का व्यावसायिक अनुभव, ये भी अनिवार्य, मतलब ये भी आउटर स्टेट के भी, मतलब अगर आप किए हुए कहीं से तो ये भी आप अप्लाई, ये 3 स्पेसिफिक क्राइटेरियाज हैं जो इसेंशियल हैं, ये मिनिमम होना ही चाहिए। बीएमएस हो, यूपी बोर्ड में रजिस्ट्रेशन हो, थर्ड पॉइंट आपका ये कंप्लीट, मतलब कहीं आपने व्यावसायिक अनुभव लिया हुआ हो। प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब इनमें आपको थोड़ा सा एक बेनिफिट या फिर बोनस मार्क्स मिलेंगे, ऐसा करके लिखा हुआ है। इसमें लिखा है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेद या यूनानी तिब्ब में स्नातकोत्तर, मतलब अगर आपने पीजी किया है तो एक प्रेफरेंस मिलेगा। सेकंड, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का बी ग्रेड का सर्टिफिकेट आपके पास हो तो थोड़ा सा आपको इसमें एडिशनल नंबर मिल जाएंगे। फिर कैटेगरी वाइज फी डिटेल लिखी होगी। तो अनरिजर्व का मैंने बताया था 105, एससी का 65, एसटी का 65, ओबीसी का 105, एक्स आर्मी मैन का 65 और पीएच वाले जो है दिव्यांग उनके लिए 25 रुपीज हैं। ठीक, अब यहाँ पे जब हम नोटिफिकेशन देखने गए थे तो वहां पे हमें लिखा हुआ मिला था, चलिए मैं दिखला ही देता हूँ आपको क्या लिखा था वहां पे। नोटिफिकेशन के लिए हमें बैक जाना पड़ेगा, चलिए बैक चलते हैं, नोटिफिकेशन देख लेते हैं तो मैं आप लोगों की डाउट्स पूरी क्लियर कर दूंगा। अभी तो मैं हिंदी में निकाल लेता हूं, सबके लिए सहूलियत हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश आयुष विभाग लिखा हुआ है, 962 पोस्ट, 962 पोस्ट हैं। चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य, आयुर्वेद यूनानी करके लिखा हुआ है, इसमें देखिएगा। अब मैं क्लियर कर देता हूं कि आउटर स्टेट से बाहर एग्जाम दे सकते हैं नहीं दे सकते। तो जो आउटर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके पास वो जो 3 एसेंशियल क्राइटेरियाज हैं, अगर वो कब फिलअप होते हैं तो आप एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग यहाँ देखेंगे कि लिखा होगा आरक्षण रोस्टर में कि उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति हेतु 202 पद, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 259 और उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति हेतु 19, अनुसूचित जनजाति हेतु 19 और सामान्य हेतु 386। सामान्य हेतु मतलब कि जनरल कैटेगरी से हम कहीं भी फाइट कर सकते हैं। यही पीएससी का एक बेसिक रूल होता है कि अगर कोई भी एग्जाम पीएससी कंडक्ट कराती है तो हम इलिजिबल हैं उसको किसी भी स्टेट का एग्जाम दे सकने के लिए, पर प्रेफरेंस अब देना है अपनी स्टेट वालों को या फिर तो उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो उन्होंने जो एक क्राइटेरिया बना दी कि
यूपी बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये एक नियम बना दिया उन्होंने। तो ये अगर है किसी के पास तो ऐसा आप बिल्कुल जनरल कैटेगरी से बिल्कुल आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यही मैं आपको बतलाना चाह रहा था। अब वापस से हम आ जाते हैं, इसको मैं कट कर देता हूं, यहां से हम आ जाते हैं यहाँ। अब हमें अप्लाई करना है तो अप्लाई कर दिया हमने। अप्लाई वाले कॉलम में क्लिक कर लेते हैं, 962 पोस्ट देख लिया। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम में हमको रेड बटन को क्लिक करना है। रेड बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अब स्टार्ट होगा। देखिए वही नोटिस लिखा है कि क्या आपने पूर्व में कभी भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित किसी पद हेतु ऑनलाइन पद्धति से आवेदन किया है, हाँ या नहीं, प्लीज सेलेक्ट। तो हम कर देते हैं अभी फिलहाल नो कर देते हैं। मैं अभी ये फॉर्म भरने नहीं वाला हूं, पर आप लोगों को दिखला दे रहा हूं कि कैसे इसको फिलअप करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में लिखा है कि ऑल पिंक फील्ड्स आर कंपलसरी, फिर एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये सब चीजें लिखी हुई हैं। पिंक कॉलम में जो जैसे कैंडिडेट नेम लिखा है, तो जो भी हमारे 10th के रिजल्ट में वो सब लिखना है हमें। डॉक्टर या वैद्य या फिर जो भी चीजें लगानी है वो सब नहीं लगानी है। फादर्स नेम, फिर आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यस और नो करके लिखा आपको मिलेगा। मतलब कि अगर आपके पास डोमिसाइल है तो आप हाँ भरिए, अगर डोमिसाइल नहीं है तो नो भरिए। और उसके नीचे देखिए लिखा भी होगा, इफ यस देन ऑल रिजर्व्ड कास्ट कैटेगरी विल बी पॉपुलेटेड, अदरवाइज ओनली जनरल कैटेगरी इज शोन इन कैटेगरी ऑप्शन। मीन्स अगर आप जैसे, चलिए मैं इसको भर देता हूं यहाँ पे, मैं जैसे यूपी का डोमिसाइल नहीं है मेरे पास तो मैं यहाँ पे करता हूँ नो। तो अब यहाँ पे नो करने से क्या होगा, नो करने के कारण जब मैं कास्ट वाले में फॉर्म फिलअप करने जाऊंगा, फिर जैसे नीचे अपन चलते हैं तो आर यू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश, तो यहाँ भी कर देंगे नो, इसमें भी नो करना है, या फिर यस जो भी आपको करना होगा। हैव यू एवर बीन डिबार्ड फ्रॉम यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, यस और नो वो भी देख के आपको कर देना है। कैटेगरी वाले कॉलम को अब देखिए, नीचे लिखा है कैटेगरी वाला कॉलम और यहाँ मैंने डोमिसाइल में नो कर रखा है। तो देखिएगा अब जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे केवल सामान्य का ही ऑप्शन आएगा। और जब मैं इसको यहाँ पे यस कर देता हूं, अगर हमारे पास डोमिसाइल होगी यूपी की, तो तब हमें जो आरक्षण का नियम है उसके तहत हमें लाभ मिल सकता है और फिर हम उसमें अपना अपना अलग अलग आरक्षण फिलअप कर सकते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा अब यहाँ पे, प्लीज फिल द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ओनली व्हेन यू हैव डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो आर यू डिपेंडेंट ऑफ यूपी फ्रीडम फाइटर, ये सब जो भी चीजें सब आपको फिलअप कर लेनी है। और वैसे ही नीचे हम आएंगे कैटेगरी वाले कॉलम में, तो यहाँ पे भी सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपका ये बहुत बड़ा डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीजें भरनी है, फिलअप करनी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसी से हमारा कम्युनिकेशन होगा, इसी में हमारा एडमिट कार्ड और जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो सब आएंगी इसी में। फिर हाई स्कूल का फिलअप करना है। इसेंशियल जो मैंने कहा थे 3 क्राइटेरियाज, मैंडेटरी 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 लिखा है, तो क्या आपने यूजी किया है, इस पहले क्वेश्चन का मीनिंग यही है। तो यस, तो आप यस कर देंगे। अगर आपके यहाँ ग्रेड सिस्टम था तो वो करिए, अदरवाइज मार्क्स आपको मिले होंगे, टोटल मार्क्स लिखने हैं और टोटल आपने कितने पाए हैं और उसका परसेंटेज निकालकर इस कॉलम में भर देना है। भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तर प्रदेश में वैद्य हकीम के रूप में रजिस्ट्रीकरण है, यस और नो। अगर यस करें तो ठीक, और नहीं है तो नहीं करना पड़ेगा। और जैसे ही नो होगी तो फिर मैंडेटरी है, क्योंकि फिर हम एलिजिबल नहीं होंगे उसको फिलअप करने के लिए। फिर कैप्चा लिखते ही फिर चाहे तो आप प्रीव्यू ले सकते हैं और फिर आगे फिर जैसे ही आप इसको वैलिडेट एंड प्रीव्यू कर देंगे तो फिर अपन नेक्स्ट हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आफ्टर दैट फिर पूरा बायोडाटा भरने के लिए फॉर्म आ जाएगा, फिर मोड ऑफ पेमेंट जो भी जिस कैटेगरी से हम फॉर्म भरेंगे वो सब अपने को फिलअप करने आ जाएगा। तो ये मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक साइट टूर बना दूं, होपफुली आपके लिए यूजफुल रहा होगा। और जो सबसे बड़ा सवाल है कि आप आउटर स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, उसका आंसर भी मुझे लगता है अब आपको मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगी तो आप मुझे प्लीज कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा जितना अच्छे से हो सके आपकी हेल्प कर पाऊं। थैंक यू।